ले आओ, इधर ले आओ। इमाम साहब, ये कुछ पैसे लेके आया हूँ मैं मस्जिद के लिए। ये पैसे लें और अपने पास रखें, मस्जिद का सारा काम इससे करा लें, इंशाल्लाह हो भी जाएगा इनसे। अपने पैसे उठाओ और मस्जिद से बाहर ले जाओ। आपके इन पैसे से मस्जिद का कोई काम नहीं हो सकता। इमाम साहब, मस्जिद का जो काम बचा है उसके लिए तो 2 लाख काफी हैं। मैं फिर भी ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, इतने पैसे दे रहा हूँ कि इससे एक नई मस्जिद तैयार हो सकती है। आप फिर भी लेने से इनकार कर रहे हैं। बेशक तुम्हारे इन पैसों से एक और नई मस्जिद तैयार हो सकती है, लेकिन तुम्हारे इन पैसों से मस्जिद का कोई काम नहीं हो सकता। अपने पैसे उठाएं, चलते बने। इमाम साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब आपने पैसे लेने नहीं थे तो चंदे का ऐलान मस्जिद में किस लिए किया था आपने? भाईजान, मैंने नमाज पढ़नी है, अपने पैसे उठाएं और जाएं प्लीज यहाँ से। मैं अभी जाके मुतवल्लिद से बात करता हूँ, ये कैसा इमाम रखा है उसने। पहले चंदे का ऐलान करता है, फिर बोलता है चंदा नहीं देता। चलो उठाओ भाई, चलो। मस्जिद का काम हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुतवल्लिद साहब। वालेकुम सलाम। आपने हमें बेइज्जत होने के लिए बुलाया था। क्यों, क्या हुआ अब्बास भाई? बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या बात हो गई है? आपने कहा था अब्बास भाई मस्जिद का काम हो रहा है, कुछ माली इमदाद कर दें। जब मैं कुछ पैसे लेके आया, आपके इमाम ने पैसे भी नहीं लिए और मेरी बेइज्जती भी कर दी। क्या कह रहे हो अब्बास भाई? पैसे भी नहीं लिए और बेइज्जत भी किया? शायद आपकी किसी और से मुलाकात हो गई होगी। इमाम साहब ऐसा नहीं कर सकते। ओ भाई साहब, मैं उसे जानता हूँ, वो इमाम मस्जिद ही था। पैसे भी नहीं लिए और हमें बेइज्जत भी किया उसने। भाई साहब, परेशान होने वाली बात नहीं है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, पता करते हैं उसने क्यों नहीं लिए आपके पैसे। हाँ, उसे समझाएं, बात समझ में आती है तो ठीक है, वरना इमाम मस्जिद तब्दील कर देते हैं। मैं इतने पैसे लेके आया था, मस्जिद का काम हो जाता पूरा। ये मुझे दें, आप जाएं अपना काम करें। तो वली साहब, आप जाके खुद इमाम साहब को दें, देखते हैं आपसे लेता है कि नहीं। इमाम साहब, मेरा दोस्त इतने पैसे लेके आया था, इससे पूरी मस्जिद का काम हो सकता था, शायद पैसे कुछ बच भी जाते। आपने इससे पैसे क्यों नहीं लिए? मुतवल्ली साहब, पहले मैं इसे कह चुका हूँ, इसके ये पैसे मस्जिद में नहीं ला सकते। बस भी बस, मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। आप ऐसा करें, इमाम मस्जिद तब्दील कर दें। चाहे आप जो भी इमाम मस्जिद रख लें, इसके ये पैसे किसी मस्जिद में नहीं लग सकते। इमाम साहब, आखिर ये तो बताएं, इसके ये पैसे मस्जिद में क्यों नहीं लग सकते? क्या वजह है इसकी? भाई, यतीमों का खाया हुआ माल और सूद का बनाया हुआ पैसा किसी मस्जिद में नहीं लग सकता। भाई साहब, शायद आपको मालूम नहीं है, इसने सूद का कारोबार किया हुआ है और जिस जगह इसने फैक्ट्री लगाई हुई है वो यतीमों की जमीन है। इसने ना हक कब्जा किया हुआ है। क्या? मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं था। ओ भाई, आपको पैसों से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे काम और कारोबार से। आपको पैसे लेने हैं तो लो, वरना बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। भाई साहब, आप समझने की कोशिश करो, ये पैसा हराम का है और हमारे किसी काम का नहीं है। ये पैसा जिसका भी है, जाके उसे शराफत से वापस कर दो। भाई साहब, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये गरीबों का पैसा उन्हें वापस कर दो। भाई, इस तरह से तो मेरा सारा कारोबार बंद हो जाएगा। भाई साहब, रिज़्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। आप हलाल कमाने की कोशिश करें, ये जो पैसा है गरीबों में वापस कर दें। ठीक है मौलवी साहब। अगर हमारी वीडियो की समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।